दम आलू बना दी हमारा। तुम्हारे पेट में चाकू काहे नहीं मार दिया उसने? ये क्या है? एक औरत से मार खा ली, अब यहाँ रोते बैठे हो? पनवाड़ी से मार खा करके आया है ससुरा। आप ही बताओ कि आगे क्या करना है। तुम भी एक ईंटा उठाओ और अपना सर फोड़ दो। आप ये कर रहे हो कि हम अपना कपार फोड़ दें? हमारी ठीक नहीं है। अरे चाची, आप कहाँ ढूंढ रही हो? अरे भैया, लगता है चाची सीरियस है, तुम सर फोड़ ही लो। यार हमको भी लग रहा है कि चाची मतलब हमारी अम्मा सीरियस है। जितना कह रहे हैं ना उतना ही करो। लो काशी, फोड़ो अपना सर। लो। जितना हम आपको जानते हैं वो के हिसाब से अगर आप ऐसे करने को कह रही हैं तो जरूर कोनो गुण बात होगा। माँ जिंदाबाद। देखो बेटा, ये करने को कहने का मकसद हम तुम्हें बताते हैं। क्या तुम्हें लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं? तो तुम्हें क्या लग रहा है? माँ झूठ बोल रही है। हमें तुम्हारे सामने सबूत है। काशी भैया से बात हुई है, वो बताए हैं कि लव के साथ है हाईवे पे। कैसी बातें कर रही हो माही? उन्होंने कहा कि वो हाईवे पर है। क्या हमने देखा है कि वो सच्ची में हाईवे पर है कि नहीं? सपना जी, आपको क्या हो गया है? आप इस तरीके से काहे बात कर रही हो? हमें आपके अंदर ही शक का कीड़ा कहाँ से आ गया? हमें शक वाली बात है ही नहीं माही। अगर तुम्हें हम पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम एक काम करो, तुम लव को कॉल करके यहाँ बुला लो। हमने उसके सर पे पतीले से मारा था तो चोट का निशान तो होगा ही। लव को यहाँ बुलाओ, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी बुला लो। अबे मैया कब फोन है बे? हाँ हेलो। हाँ काशी भाई। हाँ माही बोलो। हाँ, एक तो बात बताइए, आपको लव घर कब आ रहे हैं? अब हम थोड़ा बिजी हैं, कुछ काम में फंसे हुए हैं। अरे यार बाद में बात करते हैं, अभी फोन रखो, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। फोन करते तुमको। काशी भैया, मैं आप फोन काहे काट रहे हो? हमें हुआ क्या है? तुम घर में किसी को बताना नहीं और खुद भी परेशान नहीं होना। एक तो ना एक्सीडेंट हो गया है छोटा सा, और साथ में लव भी था हमारे, उनको भी थोड़ा सा चोट लग गया। अभी हम डॉक्टर के पास दिखा करके आ रहे हैं, टेंशन नहीं लो, फटाक से हमारे। काशी भाई हम अभी आते हैं। हम आने की कोनो जरूरत नहीं है यार, तुम जहाँ पड़े हो वहीं पड़े रहो। हमको ज्यादा चोट नहीं है, थोड़ा बहुत है। हम डॉक्टर को दिखा करके झट से घर आ रहे हैं, ठीक है? टेंशन आओ नहीं, सबका ख्याल रखो। रख रहे हैं फोन। ठीक। हम जानते थे बेटी, तुम माही से काशी को फोन करवाओगी। संभाल लियो। संभाल ही रहे बाबू। बेटा अम्मा जानती थी वो पनवाड़िन जो है वो घर में बवाल करेगी, वो सबको कहेगी कि उसी ने तुमको मारा, यही ले जानबूझ के हमारा कपार फुड़वा दी। बेटा अम्मा का ट्रिक जो है ना वो रामबाण इलाज है, भगवान कसम बता रहे हैं। अब इस चोट की वजह से वो पनवाड़िन गच्चा खा जाएगी। अरे वाह, चाची का क्या तगड़ा नजर है। तो उनको तो ना सीरियल में काम करना चाहिए, बहुत लोगों के छक्के छुड़ा देंगी। बेटा कायदा से रहो, नहीं तो मार मार के तुम्हारे मुंह का छक्का छुड़ा देंगे हम। चलो मरम पट्टी करवाएं। अरे भैया निकलो। बिट्टी जी मैटर हो गया। काशी भाई और लव का एक्सीडेंट हो गया हुआ है, वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सब नाटकबाजी है। माही के माँ, बाबूजी, काशी भैया सब इस नाटक में शामिल है। और माही बेचारा, माही को तो कुछ पता ही नहीं है ना। आपके साथ पीछे बहुत कुछ हो। पहली आप बहुत सकी हो गई। आप जो ये कुछ सोच रही हैं बहुत ही गलत सोच रही हैं। हो सकता है जो अभी आया हो कोनो चोर हो और आपके सामने आ गया हो, और ऐसा कांड कोनो घर का बंदा नहीं कर सकता है। और लव की इतनी औकात नहीं ना। और आप बताओ, लव ऐसी गंदी हरकत काहे करेगा? माही इतना इनोसेंट है कि अपने ही घर वालों के षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। और घर वाले
अपने अहंकार और बदले को अंजाम देने की जिद में माही की जिंदगी चौपट कर रहे हैं। पर इससे इसका अंदाजा तक नहीं है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम सच्चाई सामने लाकर ही रहेंगे। हमरे गोपीगंज में ना घर के बाहर सोते हैं, कुछ नहीं होता, रहो बेधड़क। ये इलाहाबाद की तो हवा ही खराब हो गई है भैया। अखबार में भी निकला रहा कि कच्चा बनियान वाले हमला बोल दिए हैं बदन पर तेल चबोड़ के। कहा चाचा सही बोल रहे हैं ना? एकदम बिल्कुल सही कर रहा है। अरे हमको तो पता ही नहीं कि इतना कुछ होगा वहाँ रात में। हम तो सोच सोच के परेशान है कि कौन खड़जंगी है जो रात को घुस गवा घर में। पिट्टी भाभी, आप हमरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? ये देखिए, हमारा और काशी भैया का सर फट गवा है। रात को हाईवे पे एक्सीडेंट हो ही गया हमारा। यकीन मानिए, हम यहाँ से बहुत दूर थे रात को। आपको कौनो गलतफहमी हो रही है भाभी। और चाचा चाची वो तो घर में नहीं आई, हमको नहीं जानती, लेकिन आप लोग तो जानते हैं ना। हम तो बचपन से यहाँ खेले कूदे हैं, पले बड़े हैं। हमारे चाल चलन से कभी किसी को आपत्ति हुई है का? ना। अरे खुलदाबाद की याद में काहे बदरंग का पन्ना जोड़ रही हैं? प्रेमा भाभी, अक्षता भाभी, समझाइए ना इनको। हम ऐसा कर सकते हैं का? कैसे विश्वास दिलाएं आपको? रुकिए, आप नहीं मानेंगी ना? आप रुकिए 1 मिनट यहाँ हाँ, जा रहा, पर। जरा अरे दूर रुकिए मत भैया, खाइयो। अरे भैया रुकिए आप। ले आए बे? रुकिए भैया, ये लियो। आपको हम पे डाउट है ना? एक तो काम करिए कि राखी बांध दीजिए हमको आप। नहीं, हमको नहीं बांधनी किसी को राखी। हम सिर्फ अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। एक नंबर की ढोंगी है ये लड़की। इसको तो सिर्फ बस हमारे परिवार की बेइज्जती करने का बहाना चाहिए, बस। और क्या? पहले बोली कि लव ने इसके साथ बदतमीजी की, और जब लव राखी बनवाने को तैयार हो गया तो उसे नहीं चाहिए, तो फिर इसे चाहिए क्या? हम अभी आते हैं। जाओ लो, थक गए होंगे, जाके आराम करो। काशी तुम भी। ये कल्याणी देवी वाली को जो है ना, माहौल कसेला करने में बड़ा मजा आवत। अब बताओ ना, हमने माही को नाराज कर दी। इसकी वजह से चिढ़कर चला गया वो। तुम दोनों इस तरह बुत बनकर क्यों खड़ी हो? हमारा मुंह क्या देख रही हो? नजर नहीं आ रहा दोनों लड़कों को चोट लगी है? जाकर हल्दी का दूध लेकर आओ। जी माँ जी। माही को हमारी बात समझ में नहीं आई। शायद वो गुस्से में बाहर चला गया। पता नहीं कहाँ गया होगा। खावा डॉक्टर साहब, खाए तो चुप हो। कुछ तो बोलो। मैं ये सब अचानक हमारे साथ क्या हो रहा है? ये सब खांसी, मुंह से खून कहाँ आ रहा है? कहाँ लिखा है रिपोर्ट में? आई एम रियली सॉरी माही बेटा, मैं खुद हैरान हूँ तुम्हारी ये रिपोर्ट से, जबकि मैंने खुद तुम्हारी सर्जरी किया और तुम्हें मौत के मुंह से निकाला है। लेकिन सर्जरी की वजह से तुम्हारा लीवर डैमेज हो गया, जिसकी वजह से तुम्हें कफ और ब्लड आ रहा है, जिसका ठीक होना नामुमकिन है। अब तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है। तुम्हारे पास अब 6 महीने बचे हैं। हमें डॉक्टर साहब आप पक्के तौर पे कह रहे हो ना? क्योंकि हमको पूरा विश्वास है ये सही नहीं ना, कौन बम्फाट गलती हो गई है। आप एक बार दोबारा जांच करवा लीजिए। देखो, सारी जांच सावधानी से हुई है एंड द रिपोर्ट्स आर ट्रू माही। तुम्हारा लीवर डैमेज हो गया, जिसकी वजह से तुम्हें कफ और ब्लड आ रहा है, जिसका ठीक होना नामुमकिन है। तुम्हारे
यहाँ तुम्हारे भगत की जिंदगी का संधि विच्छेद हुआ जा रहा है और तुम आराम से प्रयाग में लेटे रहो, गंगा जल में बलवा नहाते रहो। कहा है तुम्हारी संजीवनी बूटी? हमको तो आप नहीं दिए। कहा है तू गोली में हमारा ये हाल हो गया। अबे क्या कर रहे हो बजरंगबली? तुम तो संकट मोचन हो ना, मेरे भगत को संकट में डाल दिए। तुमको याद है यहाँ तुम्हारे सामने हम सपना जी से शादी किए थे। माना शादी का तरीका सही नहीं ना, सपना जी हमसे प्यार भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हम शादी किए थे और आज भी हमारे नाम का सिंदूर लगावत है। अब कहाँ गए उनको? तो मजाक मस्ती में हम शादी किए थे, मजाक मस्ती में राम नाम सत्य है, उन्होंने और के नाम का सिंदूर लगा लियो। सुन लो हनुमान जी, हम तुम्हारे भगत है। अगर तुम राम जी को सीना चीर के दिखाए थे, हम भी दिखा सकते हैं। हमारी भक्ति में कोनो कमी ना है ना। अगर आप निडर हो तो हम भी मरने से नहीं डरते। अगर डरते हैं तो सिर्फ ये बात से कि मुझे मरने के बाद सपना जी का क्या होगा। अबे हम चले जाएंगे तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये हम नहीं चाहते हैं। जब से बिट्टी जी हमारी जिंदगी में आई है, हमको ये बात का कोनो ना कोनो डर लगा रहता है कि कहीं हम उनसे दूर ना हो जाए, और आप तो हमको उनसे बहुत ही दूर भेजते जा रहे हो। काय कर रहे हो ये सब हमारे साथ? क्या कर रहे हो ये? आप हमारे साथ पहले तो नहीं कर रहे कि हम जो बिट्टी जी के साथ की है वो सब गलत था? आप हमसे बदला ले रहे हो का? बोलो हनुमान जी, हमसे बदला ले रहे हो का? आखिर माही गया कहाँ पे? समझ में नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि हमसे ज्यादा नाराज तो नहीं हो गया। अरे नहीं, तब तक बालू मत गिराना जब तक पिछला पेमेंट ना हो, समझे? और जब हम कह रहे हैं तो एसएमएस? जी भाभी जी। एसएमएस? तुम्हें पता है क्या माही कहाँ गया है? नहीं, आजकल वो कौन दीन दुनिया में रहे थे, कुछ खबर ही नहीं रहे थे। तुम्हें कुछ बता कर नहीं गया? नहीं, हम तो आज सुबह से उनको नहीं देखे। ठीक है। माहिर आखिर गया कहाँ पर? कुछ समझ नहीं आ रहा है। फोन भी नहीं उठा रहा है। कहाँ जा सकता है? भगत जी। जी बेटी जी। आपको पता है क्या माही कहाँ गया है? हाँ, उनको सवेरे कहीं जाते हुए देखा। लेकिन कहाँ गया है? अब बताए नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हम देखते हैं। लेकिन आप इधर कहाँ जा रहे थे? हम छत पे जा रहे हैं, थोड़ी देर हुआ बैठेंगे हवा में। क्यों? आपको दोपहर का खाना नहीं बनाना है क्या? लब भैया बोले ना, 1 घंटे के लिए तुम बाहर जाओ, उनको खुद से कुछ बनाना है, इसीलिए हम जा रहे हैं। ऐसा बोले तो ठीक, चलते हैं।
ये लव क्या बना रहा है वहाँ? कहा बे अयोध्या के राजकुमार क्या बना रहे हो बे? भैया कुछ नहीं, बस आमलेट बनावत है, तो छतई पे चल के मौज करेंगे। क्या बात कर रहे हो? तू देखे कौन कड़क मुर्गी का अंडा है ससुरा? हमऊ बनाए? अबे बहुत गजब आमलेट बनाते हैं, एकदम मसालेदार ललंटा। रसोईया बन ले चील का जन्म छुड़ा ही ले। भगत का अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सावन का महीना चल रहा है और तुम यहाँ अंडे बना रहे हो? चाची हम ध्यान ही नहीं दिए कि सावन का महीना है, माफ कर दो, आगे से नहीं होएगा। दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे हो। वो कहा ना, मैं ट्रांसपोर्ट के काम से बाहर निकलते हैं ना, तो जितना भी ढाबा नजर आता है सब पे अंडा बन रहा होता है। देख के एकदम मन ललचाया जाता है। अभी बना रहा था तो हमारा भी मन कर गया। समझ में नहीं आया का सावन का भादो। चाची अब गुस्सा थूक दो, माफ करना सबसे बड़ा पुण्य होता है, कर दो। एक शर्त पर माफी मिलेगी। पता नहीं, ये सब सोचने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है माही। कहाँ गया होगा माही? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन हो रही है। अगली गिनती की सांसें बच गए। अगर उनको सपना जी को ये अनोनी से बचाना है, हमको उनको अपने आप से दूर करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे साथ साथ उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अबे हम दिए कहा है उनको दुख और परेशानी, लेकिन अब देख, हमारी वजह से उनकी जिंदगी में और अंधेरा नहीं। लेकिन एक तो रास्ता है, हमको सपना जी को अपने से नफरत करवानी पड़ेगी, फिर वो हमारी जिंदगी से चली भी जाएगी। हाँ, अगर वो हमसे नफरत करके जाएंगी तो हो सकता है उनको कम दुख हो। हमें हम नहीं चाहता है कि वो जिंदगी भर हमारी विधवा बन के रहे। अगर समय रहते हुए वो हमारी जिंदगी से निकल गई, हो सकता है कि उनकी जिंदगी में कहीं और आदमी भी आ जाए और वो आबाद हो सकता है।